हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और इनडेफिनेट इंटीग्रल के टॉपिक को एक्सरसाइज 9.1 को आगे हम कंटिन्यू करते हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। या इंटीग्रेशन में कोई भी बच्चा है u अपॉन वी है, इसको तो भूल जाए बिल्कुल भी। अब किसी तरह से हम क्वेश्चन रूल का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करोगे, आप इस पार्ट के लिए एलसीएम सेपरेट कर दोगे, और एलसीएम सेपरेट करोगे तो ये बनेगा हमारे पास 1 अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। 1 अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर एक्स, और माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स की अगर सिंगल पावर यहाँ पे लेते हैं तो ये बन जाएगा 10x, और इंटू 1 अपॉन कोस है वो सीकेंट हो जाएगा, तो इसको हम सीकेंट एक्स इंटू में 10x लिख सकते हैं, और इंटू डी एक्स है। किसी को इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अगर याद हो तो यहाँ से आप लोगों के पास सीकेंड स्क्वायर एक्स है, अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास इसमें बन जाएगा भाई क्या 10x माइनस सीकेंट एक्स इंटू में 10x है, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास बन गया क्या सीकेंट एक्स प्लस सी। इसके अलावा और कोई ऑप्शन हम यहाँ पे फॉलो नहीं कर सकते, और ना ही किसी और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये क्वेश्चन है कंप्लीट हो सकता है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है अपने पास, लेट इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 1 प्लस में कोस एक्स इंटू में डी एक्स है। तो यहाँ पे आप एक काम तो ये कर सकते हो, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। और सेकंड जो ऑप्शन है वो ये है कि 1 प्लस में कोस एक्स है, वो हमें पता है किसके इक्वल होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। यहाँ अपॉन में कोस स्क्वायर है तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, 2 डिवाइड वाला 1 अपॉन 2 मैंने बाहर रख दिया, और इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या भाई सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू में डी एक्स। अब सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अभी अभी आपने यूज़ किया है, 10x होता है, x बाई 2 है तो x बाई 2 में आ जाएगा, 1 अपॉन में 2 इंटू में बन गया हमारे पास 10x बाई 2 डिवाइड बाई इट्स डेरिवेटिव। तो एंगल का जो डेरिवेटिव करोगे आपके पास x बाई 2 है, तो अपॉन में हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा भाई 1 अपॉन में 2 आ जाएगा, प्लस में c हो गया, ये हाफ डिवाइड हो गया, और 10x बाई 2 प्लस c है वो इसका सॉल्यूशन बन गया है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो लेट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स इंटू में डी एक्स। यहाँ आप क्या कर दोगे, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कर दोगे, और रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करने के बाद हमारे पास यहाँ पे सेम फर्स्ट पार्ट बन जाएगा भाई। कैसे एक बार बता देता हूँ मैं आपको, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड हो जाएगा, इसके इंटू में हमारे पास क्या है डी एक्स है भाई। ऐसा करने से न्यूमरेटर में तो 1 माइनस में साइन एक्स बन गया, और डिनोमिनेटर पे अगर ध्यान दो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि आपके पास क्या बन जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बनेगा, जो कि 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स बनेगा, जिसको कोस स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स हम लिख सकते हैं। तो चेक कर सकते हो, वापस फर्स्ट पार्ट बन गया भाई। फोर्थ पार्ट के लिए हिंट आपके पास क्या है, ध्यान दे सकते हो आप। लेट इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस में साइन एक्स इंटू डी एक्स है। न्यूमरेटर में ओनली साइन एक्स है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस में साइन एक्स है, तो आप 1 ऐड कर दो इसमें और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो भाई। ऐसा करके एलसीएम सेपरेट करोगे तो क्लियर है कि 1 प्लस साइन एक्स को एक सिंगल टर्म रखेंगे, -1 है वो सेकेंड टर्म बन जाएगी। क्या बनेगा यहाँ से अगर एलसीएम सेपरेट किया तो ये तो 1 हो गया, और -1 अपॉन में 1 प्लस में साइन एक्स इंटू में डी एक्स हो गया।
अब 1 का जो इंटीग्रेशन है वो तो हमें पता है कि x हो जाएगा, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस में साइन x इंटू डी एक्स, ये आपका थर्ड पार्ट बन गया। थर्ड पार्ट की तरह से इसका रैशनलाइजेशन कर दो, फिर फर्स्ट बन जाएगा, उसके बाद आगे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये था भाई अपना पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट अपने पास है भाई पार्ट नंबर 5। लेट इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस में साइन x इंटू में डी एक्स है। यहाँ पे आपके लिए मैं बता दूँ, आगे भी यूज़ हो सकता है, आप लोग इसको याद रख ले कि 1 माइनस में साइन 2x है, वो हमारे पास साइन x माइनस में कोस x का होल स्क्वायर होता है। 1 माइनस में साइन 2x है, क्योंकि साइन 2x है, इसको तो हम 2 साइन x इंटू कोस x लिख सकते हैं भाई, और 1 है, इसको साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो ऐसे ही 1 माइनस में साइन x की अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास साइन x/2 माइनस में कोस x/2 का होल स्क्वायर बन जाए, क्योंकि अपना टारगेट है यहाँ से स्क्वायर रूट को हटाना, उसको अंडर रूट को हटाना सर। तो आपके पास यहाँ पे बन गया अंडर रूट साइन x/2 माइनस में कोस x/2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब स्क्वायर से ये रूट है, ये कैंसिल हो गया, और आपके पास बन गया साइन x/2 माइनस में कोस x/2 इंटू डी एक्स। अब हम लोग इन दोनों का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ध्यान रखें, डिवाइड में इनके एंगल का जो डेरिवेटिव 1/2 है वो ज़रूर आएगा। नेक्स्ट अपने पास अगर बात करें तो पार्ट नंबर 6 है, इससे इजी इसमें कोई पार्ट है भी नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ √1 प्लस में हमारे पास कोस 2x है भाई। तो यहाँ से आपको पता है कि 1 प्लस कोस 2x है, वो तो किसके इक्वल होता है, 2 कोस स्क्वायर x के इक्वल होता है। तो यहाँ से 2 पे तो रूट रह गया, मैंने इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया है, और अंदर आपका कोस x बन गया इंटू डी एक्स। कोस x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, हो जाएगी। नेक्स्ट में आगे बढ़ता हूँ, तो इसी में हमारे पास पार्ट नंबर 7 है भाई। 7th पार्ट में ये कह रहा है लेट इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस में कोस 2x डिवाइड बाई 1 माइनस में कोस 2x इंटू में डी एक्स है। तो आप देख सकते हो न्यूमरेटर में 1 प्लस में कोस 2x है और 1 प्लस में कोस 2x है, तो आपके पास बन गया भाई क्या, 2 कोस स्क्वायर x। डिनोमिनेटर में 1 माइनस में कोस 2x है, तो ये बन गया अपना 2 साइन स्क्वायर x इंटू में डी एक्स। 2 से 2 डिवाइड हो गया, और कोस स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x है, वो हमारे पास कोट स्क्वायर x बन गया इंटू डी एक्स है। अब आपको पता है कि कोट स्क्वायर x का डायरेक्ट हमारे पास यहाँ इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है। जितने भी रिजल्ट्स आपने पढ़े हैं उनमें अब तक एक भी फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि हम कोट स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ना ही टेन स्क्वायर x का हो सकता डायरेक्ट, ना कोट स्क्वायर x का। अगर इन दोनों में स्क्वायर आता है तो ध्यान रखें जो आइडेंटिटी 1 के इक्वल होती है, आपको ध्यान होगा कि कोसिकेंड स्क्वायर x माइनस में कोट स्क्वायर x है, वो आपका 1 के इक्वल होता है। तो कोट स्क्वायर x किसके इक्वल बनेगा, कोसिकेंड स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब आपके पास फॉर्मूला है भाई, कोसिकेंड स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, कोसिकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोट x। तो माइनस कोट x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट करोगे तो x हो जाएगा, और प्लस में c। ऐसे ही आप नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे पार्ट नंबर 8 है। 8th पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो 8th पार्ट में हमारे पास क्या बनेगा, इसमें इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x अपॉन 1 माइनस में कोस 2x इंटू डी एक्स। या इंटीग्रेशन से पहले टिग्नोमेट्री के जो रिजल्ट्स है उनका एनरोल है। तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर में आपके पास यहाँ पे क्या है, कोस 2x है, तो कोस 2x का कोई भी रिजल्ट यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने
cos 2x पे यहाँ पे यूज कर दिया भाई cos स्क्वायर x माइनस में हमारे पास इसके अंदर आ गया sin स्क्वायर x वाला रिजल्ट अपॉन में 1 माइनस में cos 2x है, इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ 2 sin स्क्वायर x इंटू डी एक्स। एलसीएम सेपरेट कर दो, अपॉन वाला 2 है, इसका कोई रोल नहीं, इसको बाहर निकाल दो 1/2 और cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x करोगे तो cot स्क्वायर x बन गया माइनस में 1 है इंटू डी एक्स। या फिर से cot स्क्वायर x को आप कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस 1 की फॉर्म में चेंज कर दो और उसके बाद इंटीग्रेशन कर सकते हो। नेक्स्ट है भाई अपने पास इसी के अंदर पार्ट नंबर 9 है। 9th पार्ट के अंदर ये कह रहा है लेट इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू में रूट ऑफ 1 माइनस में कोस 2x इंटू डी एक्स। साइन एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस में कोस 2x। 1 माइनस में कोस 2x है वो आपके पास होता है भाई क्या 2 साइन स्क्वायर x की, तो √2 साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू में √2 इंटू में साइन एक्स इंटू में डी एक्स। √2 को तो बाहर लिख दो और ये आपके पास बन गया भाई साइन स्क्वायर x इंटू में डी एक्स। हम पहले जो क्वेश्चन है उनमें कर चुके हैं कि साइन स्क्वायर x का डायरेक्ट हमारे पास कोई इंटीग्रेशन का रिजल्ट नहीं है, तो साइन स्क्वायर x है, इसके लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो किसको भाई 1 माइनस में कोस 2x अपॉन में 2 इंटू डी एक्स, क्योंकि 1 माइनस कोस 2x है वो 2 साइन स्क्वायर x के इक्वल होता है। तो डिवाइड वाला 2 है, इसको भी बाहर रख सकते हो √2 अपॉन में 2 इंटीग्रेशन 1 माइनस में कोस 2x इंटू डी एक्स। अब 1 का जो इंटीग्रेशन है वो x बन गया, cos 2x का sin 2x अपॉन में 2 प्लस में c, वो हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 10 है, इस पे भी ध्यान दीजिए आप। लेट इंटीग्रेशन ऑफ, ये कह रहा है यहाँ पे सीकेंट x अपॉन में हमारे पास है भाई सीकेंट x प्लस में 10x इंटू डी एक्स। इसके लिए आपको करना पड़ेगा रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, और रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करोगे तो यहाँ से आपके पास बनेगा सीकेंट x अपॉन में सीकेंट x प्लस में 10x इंटू में आ जाएगा सीकेंट x माइनस 10x अपॉन में आ गया सीकेंट x माइनस 10x इंटू डी एक्स। तो न्यूमरेटर में तो सीकेंट x से अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप, सीकेंट स्क्वायर x माइनस में सीकेंट x इंटू 10x बन गया, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यूज़ करोगे तो सीकेंट स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x इंटू में डी एक्स आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में तो सीकेंट स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x है, ये आइडेंटिटी होती है जो 1 के इक्वल है, और 1 के इक्वल है तो ये हमारे पास 1 बन जाएगा। और न्यूमरेटर की बात करें तो हम लोग ऑलरेडी पहले ही इस पे काम कर चुके हैं, और इसमें आप देख सकते हो कि आपके पास ये 1 बन गया, तो सीकेंट स्क्वायर x माइनस में सीकेंट x इंटू में 10x इंटू डी एक्स बन जाएगा। ये जो आपने इसका फर्स्ट पार्ट किया था एलसीएम सेपरेट करने के बाद, वही रिजल्ट हमारे पास ये बन गया। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 9 है। 9th क्वेश्चन है वो 8 के भी कंपैरिजन काफ़ी इजी है। आपको मैं यहाँ बता दूँ, पार्ट नंबर फर्स्ट और सेकंड में तो केवल आपको एलसीएम सेपरेट करना है, और एलसीएम सेपरेट करने के बाद फर्स्ट पार्ट में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वही सीकेंट स्क्वायर बनेगा और सीकेंट इंटू 10 बनेगा, जिसका आप खुद इंटीग्रेशन कर लोगे। पार्ट नंबर सेकंड में एलसीएम सेपरेट करोगे तो फर्स्ट वाले में जैसे साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया तो कोस स्क्वायर बचा, वो सीकेंट स्क्वायर हो गया। दूसरे में कोस स्क्वायर कैंसिल हो गया तो आप कोसिकेंट स्क्वायर बना। तो सीकेंट स्क्वायर और कोसिकेंट स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास पार्ट नंबर 3 में क्या करना है,
थर्ड जो पार्ट है उसके अंदर आप लोग जो 2 cos 2x है इसको cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x में चेंज कर दो। cos 2a का फॉर्मूला है। डिवाइड में आपके पास यहाँ पे है cos स्क्वायर x इनटू में साइन स्क्वायर x इंटू dx। अब इसका एलसीएम सेपरेट कर दो। फर्स्ट वाले में कोस स्क्वायर कैंसिल तो कोसिकेंड स्क्वायर बन गया, दूसरे में साइन स्क्वायर कैंसिल तो सीकेंड स्क्वायर बन गया, और दोनों के इंटीग्रेशन का रिजल्ट हमारे पास है, हम यूज कर लेंगे। पार्ट नंबर 4 पे ध्यान देने की ज़रूरत है भाई आपको। 4th जो पार्ट है उसके अंदर ये कह रहा है cos 2x माइनस कोस 2 एल्फा अपॉन कोस एक्स माइनस कोस एल्फा इंटू dx। यहाँ आप लोग क्या करोगे, न्यूमरेटर के अंदर ध्यान दीजिए, मैं रिजल्ट अप्लाई कर रहा हूँ यहीं पे। cos 2x है, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 2a का वो फॉर्मूला यूज़ कर दिया मैंने जो प्योर कोस में होता है। माइनस में cos 2 एल्फा है, यहाँ भी वही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो 2 cos स्क्वायर एल्फा प्लस 1 बन गया भाई, क्योंकि इसके आगे माइनस था। डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रख लीजिए, cos x माइनस cos एल्फा इंटू में dx। 1 से 1 है वो आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और न्यूमरेटर से आप इसमें 2 कॉमन ले सकते हो। 2 कॉमन लेने के बाद अपने पास यहाँ पे क्या बन गया, कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एल्फा अपॉन में है कोस एक्स माइनस में कोस एल्फा इंटू dx। तो आप देख पा रहे हो कि न्यूमरेटर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया भाई। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, 2 को इंटीग्रेशन से बाहर लिख दो आप, कोस एक्स माइनस में कोस एल्फा इंटू कोस एक्स प्लस में कोस एल्फा डिवाइड बाई कोस एक्स माइनस में कोस एल्फा और इंटू में क्या है dx। तो कोस एक्स माइनस कोस एल्फा तो हो गया, डिवाइड आपके पास क्या बचा भाई, कोस एक्स प्लस में कोस एल्फा। अब एक छोटा सा पॉइंट यहाँ है, अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, 2 है ये तो बाहर रहेगा ही रहेगा भाई। कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स बन गया, प्लस में हमारे पास कोस एल्फा का जब इंटीग्रेशन करने लगते हो तो आप लोग इसको साइन एल्फा लिख देते हो, जबकि ये तो एक कांस्टेंट है भाई कोस एल्फा, और कांस्टेंट है तो कोस एल्फा एज इट इज़ रहेगा हमारे पास, इनटू में एक्स और प्लस में सी बन जाएगा। ये था भाई आपके पास इसका पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 5th पार्ट के अंदर होगा भाई, लेट इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स माइनस में कोस 2x डिवाइड बाई 1 माइनस में कोस एक्स इंटू dx। यहाँ भी आप लोग क्या करोगे, न्यूमरेटर के अंदर cos 2x है, वहाँ प्योर कोस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, लेकिन माइनस बाहर होने की वजह से प्लस का 1 हो गया, अपॉन 1 माइनस में cos x इंटू dx। अब न्यूमरेटर है वो एक क्वाड्रेटिक बन गया, और क्वाड्रेटिक बन गया तो इसके आप फैक्टर्स कर दोगे, और फैक्टर्स करोगे तो आपके पास यहाँ पे बनेगा, मैंने माइनस को कॉमन लेके इसको लिख दिया तो 2 cos स्क्वायर x माइनस कोस एक्स माइनस 1 हो गया, और अपॉन में 1 माइनस में कोस एक्स इंटू dx बन गया। तो माइनस को बाहर रखते हुए मैं इसके फैक्टर्स कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये बनेगा अपने पास 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस का 2 कोस एक्स प्लस का कोस एक्स माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस में कोस एक्स इंटू में dx। तो ये बन गया माइनस। फर्स्ट और सेकंड टर्म से अगर आप लोग 2 कोस एक्स को कॉमन ले लेते हो तो आपके पास यहाँ पे रहा कोस एक्स माइनस 1, थर्ड और फोर्थ टर्म से प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे तो ये भी कोस एक्स माइनस में 1 हो गया, अपॉन में 1 माइनस में कोस एक्स इंटू dx। आप देख पा रहे हो कि कोस एक्स माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो माइनस कोस एक्स माइनस 1 है वो मैंने कॉमन ले लिया, इंटू में यहाँ रह गया 2 कोस एक्स प्लस में 1 डिवाइड बाई 1 माइनस में कोस एक्स इंटू में dx। ऐसा करने के बाद आप देख सकते हो माइनस को इसमें अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 1 माइनस कोस एक्स ही बनेगा, इससे ये डिवाइड हो गया, और ऐसा करने के बाद अपने पास इसमें क्या रह गया, ओनली 2 कोस एक्स प्लस में 1 है।
तो इसका करोगे तो 2 एज इट इज़, कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो गया, प्लस में एक्स बन गया और प्लस सी आ गया। ये आपका है भाई क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें या 10th क्वेश्चन की कंप्लीट की जो विशेषता है वो क्या है, आप देख सकते हो कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसमें यूज़ हो रहे हैं और इन्वर्स का यूज़ हो रहा है तो आप लोग इसमें ध्यान दे सकते हो कि अब तक कोई भी एक भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ऐसा नहीं आया हमारे पास जिसमें कहीं पे इंटीग्रेशन का यूज़ ना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन आ रहा हो। तो इसके लिए आपका एक ही टारगेट है, बाहर जो इन्वर्स बन रहा है वहीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो हमारे पास से इसके अंदर बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए भाई, जो बाहर हमारे पास इन्वर्स बन रहा है वहीं सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अंदर बनाना। ये टारगेट इस कंप्लीट क्वेश्चन का है जो 10th है। उसके बाद इंटीग्रेशन करने में कोई परेशानी नहीं बनेगी। तो फर्स्ट ही पार्ट आपका कह रहा है साइन इनवर्स ऑफ कोस एक्स इंटू डी एक्स। तो भाई बाहर जब साइन इनवर्स है तो अंदर साइन बनाना है हमें, तो हम इसको साइन π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ π/2 माइनस में एक्स इंटू में डी एक्स बन गया। तो π/2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन करोगे तो π/2 इंटू में एक्स आ गया, माइनस में एक्स का इंटीग्रेशन x²/2 बन गया, प्लस में सी आ गया। ऐसे ही सेकंड पार्ट करोगे, सेकंड पार्ट बिल्कुल सिंपल है, हर कोई जानता है। 1 माइनस कोस 2x है तो 2 साइन स्क्वेयर एक्स बनेगा अपॉन में 2 कोस स्क्वेयर एक्स। 2 से 2 डिवाइड, साइन स्क्वेयर अपॉन कोस स्क्वेयर है तो टेन स्क्वेयर बन गया, टेन स्क्वेयर है तो रूट हट गया, टेन इनवर्स है तो 10 कैंसिल हो गया, एक्स आ गया, एक्स का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस में सी बन जाएगा। नेक्स्ट अपने पास पार्ट नंबर 3 है, ये भी बिल्कुल सिंपल है। न्यूमरेटर में साइन 2x है तो 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स अपॉन में 2 कोस स्क्वेयर एक्स। 2 से 2 डिवाइड हो गया, कोस से एक पावर कैंसिल हो गई, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स 10x बनेगा, बाहर 10 इनवर्स है, एक्स आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें, क्यों? क्योंकि 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स है, कोस 2x का फॉर्मूला है। तो कोस 2x बन गया तो बाहर कोस इनवर्स है, कोस कैंसिल, 2x आ गया, 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो 2 इंटू x²/2 प्लस में c हो जाएगा। पार्ट नंबर 5 है, इसमें ध्यान दीजिए आप। फिफ्थ पार्ट के अंदर ये कह रहा है लेट इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस है भाई न्यूमरेटर, अपॉन में है 1 प्लस में साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ आप लोग इस पे ध्यान दे सकते हो कि बाहर 10 इनवर्स है तो हमें अंदर 10 बनाना है, और ऐसा करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे कि 1 माइनस साइन है इसको कोस में कन्वर्ट करना है भाई, और 10 बनाना है तो माइनस का माइनस ही रहना चाहिए, तो π/2 माइनस एक्स लिख देंगे। ऐसे ही डिनोमिनेटर वाले को 1 प्लस में कोस π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते। ये आप लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ चुके हो, ये आप डिफ्रेंशिएशन में भी यूज़ कर चुके हो, और ये अब हम लोग इंटीग्रेशन है इसमें भी यूज़ कर रहे हैं। तो क्या बनेगा यहाँ से, 10 इनवर्स ऑफ √ 1 माइनस में कोस है तो 2 साइन स्क्वेयर एंगल का हाफ करोगे तो यहाँ π/4 माइनस x/2 बन जाएगा। ऐसे ही क्या बनेगा, 2 कोस स्क्वेयर π/4 माइनस x/2 इंटू डी एक्स। 2 से 2 आपका डिवाइड हो जाएगा और ये बनेगा 10 इनवर्स ऑफ 10 स्क्वेयर बनेगा, 10 स्क्वेयर बनेगा तो रूट हट जाएगा, मैं रूट हटा के लिख रहा हूँ, जिसको लिख सकता हूँ 10 π/4 माइनस x/2। तो क्या बना भाई, यहाँ से 10 इनवर्स से 10 आपका कैंसिल हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ π/4 माइनस x/2 इंटू डी एक्स बन गया। अब आप इन दोनों का इंटीग्रेशन कर सकते हो। लास्ट है भाई इसका पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, लेट इंटीग्रेशन ऑफ कोट इनवर्स कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स है, साइन और कोस में कन्वर्ट कर दो, 1 अपॉन में साइन एक्स बन गया, और प्लस में हमारे पास बन गया कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स आ गया, इंटू में डी एक्स है।
क्या बना है यहाँ से, कोट इनवर्स साइन एक्स एलसीएम ले लिया तो 1 प्लस कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू डी एक्स। हमें क्या चाहिए भाई, कोट, कोट बनाना है तो यहीं से डायरेक्ट बन जाएगा। कोट इनवर्स ऑफ न्यूमरेटर को लिख सकते हो 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स है तो ये 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू में कोस एक्स बाई 2 बन जाएगा इंटू डी एक्स। 2 से 2 डिवाइड हो गया, कोस से ये पावर लेस हो गई, कोस एक्स बाई 2 अपॉन में साइन एक्स बाई 2 है तो कोट एक्स बाई 2 बन गया। कोट इनवर्स ऑफ कोट एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, बिल्कुल सिंपल हो गया। एक्स अपॉन में 2 का इंटीग्रेशन करना है हमें, जो कि आपके पास बन जाएगा क्या भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, लेकिन 2 पहले से ही है तो 4 हो गया, और प्लस में हमारे पास क्या बन गया, सी आ जाएगा। तो ये आपके पास था, इसका पार्ट नंबर है 6। तो ये थी बेटे एक्सरसाइज आपकी 9.1 जो कि कंप्लीट हो गई, और जिसके लिए काफ़ी